बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो लेक्चर है वह हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो 11th क्लास के जो पार्ट 2 वॉल्यूम है केमिस्ट्री, उस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोग ओजोनलाइसिस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें एनसीईआरटी की इंडेक्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उसका एक वीडियो हम लोग आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे लाइट कटने के कारण, वो क्वेश्चन आज करेंगे। उसके साथ साथ मेरे हाथ में ये नीट का प्रीवियस ईयर पेपर है दिशा पब्लिकेशन का, तो ये क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें आज तक लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको ओजोनलाइसिस से पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे। और एक तो क्वेश्चन ओजोनलाइसिस में पूछता है कि आप एल्कीन से O3 का रिएक्शन कराए, फिर जिंक वाटर आप डालें तो ओजोनाइड फॉर्म होता है। तो उस वाले से आपको जो एल्डिहाइड या कीटोन या कंप्लीटली एल्डिहाइड या फिर कंप्लीटली कीटोन या फिर दोनों का मिक्सचर बनता है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सचर देगा और बताएगा इससे कौन सा एल्कीन बनेगा, टाइप 2 टाइप। तो दो टाइप का क्वेश्चन होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 का क्वेश्चन वाला वीडियो हम लोग अपलोड किए थे और टाइप 2 का आज हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो लाइट कटने के कारण एक क्वेश्चन छूट गया था। ये मेरे हाथ में भी एनसीईआरटी की बुक है और ये वॉल्यूम 2 है 11th क्लास की, और इसमें हाइड्रोकार्बन टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन छूटा था ओजोनलाइसिस का, उसका है 1-फिनाइल ब्यूट 1इन। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है आपका 13.4 एनसीईआरटी आपको 13.4 का 4। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1-फिनाइल ब्यूट 1इन ये क्वेश्चन है और इसका ओजोनलाइसिस कराना है। तो किसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे कीजिएगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो में क्या है, ब्यूट मतलब क्या होगा, रूट वर्ड है और 4 कार्बन। तो 1 2 3 4 कर दीजिए। 1 पे क्या, फिनाइल, 1 पे फिनाइल यानी C6H5 ये बना दीजिए। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब 1 पे ही डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसको आप लोग CH2 बोलिए और ये हो गया आपको CH3। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर में कराना है O3 और दूसरा कराना है जिंक। आज हमने माइक नहीं लगाया तो थोड़ा उसका बैटरी खराब हो गया था, इसलिए हो सकता है कि वॉइस में उतना अच्छा सा ना पाए, बट कोशिश करेंगे कि बेटर वॉइस आपको दे पाए। तो H2O है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था कि ये जो डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है इसको ब्रेक डाउन कीजिए और ये ओजोन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ओजोनाइड फॉर्म बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये CH है और ये C6H5 हो गया और यहाँ पे क्या है कि एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और इसी वाले फॉर्म को हम लोग ओजोनाइड फॉर्म बोलते हैं। इसी वाले को ओजोनाइड फॉर्म बोलते हैं। फिर यहाँ H लग गया, फिर CH2 और CH3। अब क्या कर रहा है, जिंक H2O। तो हमने बताया था कि ये वाला जो जिंक है, ये वाला जिंक ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है और फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। तो ब्रेक डाउन करिएगा तो इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन तो जिंक लेके चला गया, बट ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कार्बन CH और डबल बॉन्ड O, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे आप? बेंजल्डिहाइड। एक प्रोडक्ट है, ये बन गया। दूसरे ये वाला पार्ट देखिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन, ये भी एल्डिहाइड बन रहा है, यानी CHO, CH2 और CH3। तो ये बन गया आपको प्रोपेनल। क्या बन गया? प्रोपेनल। और ये बन गया आपको बेंजल्डिहाइड। ये बन गया प्रोपेनल और ये बेंजल्डिहाइड। तो ये एनसीईआरटी का 13.4 का 4 नंबर क्वेश्चन था, जो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हमने कल लाइट करने का छूट गया था, तो आज हमने इसको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे।
इसको रफ कर दीजिए। हाँ, अब चल रहा है एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ और फिर क्योंकि बोर्ड पे लिखने में समय लगेगा तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होंगे ही, तो उससे आप देख ही लेंगे। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि 13.5 में एन एल्कीन ए ऑन मिक्सचर एन एल्कीन ए ऑन ओजोलाइसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 मतलब कह रहा है कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग हेडिंग में लिख देते हैं। लो लिख दो टाइप सेकेंड। इस टाइप का क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है। हम तो अभी एनसीईआरटी का इंडेक्स कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम सॉल्व एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है और ये 13.5 है। 13.5 दरअसल क्या है कि इस रूम में बहुत नमी है बारिश के कारण मौसम में, तो बोर्ड में बहुत ज़्यादा नमी आ गया तो मार्कर उतना क्लियर चल नहीं रहा है। बारिश में जैसे पानी गिरता है ना, इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इथेनॉल है और फिर पेंटेन 3 है। एंड एक आपको क्या है कि इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है और उस मिक्सचर से आपको एल्कीन को पता करना और इस एल्कीन का नाम बताना है क्या होगा। तो यानी कहने का मतलब रिवर्सिबल पूछ रहा है। पहले वाला जो टाइप 1 था उसमें एल्कीन से आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना था, अब एल्डिहाइड कीटोन दे दिया, उससे आपको एल्कीन बनाना है। तो ठीक है, इसको देखिए कह रहा है इथेनॉल और पेंट 3 इथेनॉल ETHAN ई हटा दो और एल, इथेनॉल हो गया। और इसका मिक्सचर क्या कह रहा है, पेंट 3 पेंटेन है, माफ कीजिएगा, पेंटेन 3 मतलब ये कीटोन हो गया। तो अब देखो ये तो आपको कीटोन, ये ओन का मतलब है कीटोन और अल का मतलब हो गया अल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया, अल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर दिया हुआ है और इससे आपको कह रहा है कि इस दोनों से ए क्या बन रहा है, ये ए बताओ। और ये ए का IUPAC नेम लिखो, IUPAC नेम। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसको टाइप 2 हमने नाम दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए सीखते हैं हम लोग। कुछ नहीं, आपको इथेनॉल दिया है, इथेनॉल का आप क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो। क्या करो बच्चा लोग, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ और इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद जाके सोल्व करो। इथेनॉल कैसे से बनाओ, CH3CHO, ये हो गया इथेनॉल। पेंट 3 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। तीसरा पे कह रहा है लगा दो चुपके से, यहाँ पे CH3 बैठा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे CH3। ये बन गया पेंट 3 और ये बन गया इथेनॉल। अब इस चीज में ध्यान क्या रखना है कि देखो ये CO बॉन्ड, जो C डबल बॉन्ड हो ये, और इसमें भी जो C डबल बॉन्ड है, उस दोनों को एक डायरेक्शन में लाने की कोशिश करो, है ना। ट्रिक सीखो, इस C डबल बॉन्ड को और इस C डबल बॉन्ड को एक डायरेक्शन में निकाल लाओ और उसमें से O2 को गायब कर दो। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमको इसको इस तरह लिखना है। क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन ये मिक्सचर है। अब इसको क्या करो कि C डबल बॉन्ड O लिखो। अब देखो यहाँ पे CH2CH3 यानी इथाइल, तो हम इसको इथाइल भी लिख सकते हैं और तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए CH2CH3 लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे CH2 और CH3, इसको भी लिखो CH2CH3। इसको शॉर्ट फॉर्म में ET बोल सकते हैं, बट अब ATM बोले, कहाँ गया मार्कर ब्लैक वाला। हाँ, तो अब देखो अब क्या करना, इस दोनों में जो मैंने बोला C डबल बॉन्ड दोनों को एक डायरेक्शन में ले आओ और यहाँ से O2 को गायब कर दो। और जब यहाँ से O2 को तुम गायब कर दोगे तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड C। अब इसको ET लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। तो लो ET लिख दो और यहाँ भी ET लिख दो, यानी C2H5। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो कितना हुआ, 1 2 3, तीसरा पे क्या आ गया, इथाइल आ गया। जब तीसरा पे इथाइल आ गया तो इसका नाम क्या आ जाएगा। अब देखो इसको हम फिर थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, क्योंकि बच्चा लोग को थोड़ा
क्लियरिटी होनी चाहिए। बोर्ड पे जगह नहीं रहता इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करते। अब नाम लिख लो 1 2 3, तो 3 इथाइल, 1 2 3 4 5 यानी पेंट 2 इन। क्लियर है? 3 इथाइल पेंट 2 इन। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो सीधा कमेंट कर पूछो, दिक्कत है तो सीधा कमेंट कर पूछो। क्लियर है? चलो इसमें आगे बढ़े हम लोग, नोट कर लेना अच्छे से समझ के। एंड 13.5 क्लियर हो गया। अब 13.7 इसी टाइप के क्वेश्चन है, बताता हूं, देखो सीखो ट्राई करो। तो वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी बुक खोलो, पार्ट 2 11th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ दुआ करो कि लाइट ना कटे, लाइट कट गए तो सब काम खत्म, इसीलिए ईश्वर से दुआ करो लाइट टकाटक रहे। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम 13.6 वो आप लोग के लिए घर पे ट्राई करने के लिए लेते हैं कि आप लोग बनाइए और फिर जाके आप ग्रुप में डालिएगा। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन है हम पढ़ के बता देते हैं। आप लोग के पास बुक हुआ कि प्रोपेनल है और पेंटेन 3 ऑन है, उसका ओजोलाइसिस कीजिएगा तो प्रोडक्ट एल्कीन का क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है। यानी क्वेश्चन सुनिए, प्रोपेनल एंड पेंट 3 ऑन are the ozolysis product of an alkene, what is the structural formula of alkene? अरे क्वेश्चन वही है यार, क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन टाइप 2 वाला ही है। क्या क्या कह रहा है? प्रोपेनल 13.7 प्रोपेनल PROPANAL, एल लगाता मतलब लिया है, और उसके साथ क्या मिक्सचर दिया हुआ, उसका मिक्सचर में दिया हुआ है आपको, यानी एंड करके पेंट 3 ऑन, PNTAN 3 ऑन। नमी होने का बोर्ड पे लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, और दोनों का जो सी बॉन्ड O है उसको एक डायरेक्शन रखने की कोशिश कीजिए। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनल हो गया, 3 कार्बन प्रोपेनल। अब देखो इसको लिखो पेंट 3 ऑन, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। जस्ट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे ना शायद, हाँ कंफर्म भी ड्रॉ किए थे। अब इस दोनों को इधर घुमा दो, अब इसको तो घुमा दो, बस कहानी खत्म। इसको लो इधर घुमाते हैं, C डबल बॉन्ड O। अरे यही तो ET C2H5 ET हुआ। अरे सेम वे क्वेश्चन हो गया का नहीं, ET हो गया। अब देखो ये वाला O2 निकालो, यहां से निकाल दो। ट्रिक नोटिस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिक पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि नीट में फटाफट क्वेश्चन सोल्व करना पड़ रहा है। आप कहीं भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा पढ़िए, किसी जगह से पढ़िए। हम सिर्फ क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं कि आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाए। हमको उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे मैकेनिज्म और सिस्टम को, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। जो आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा तो मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक डिटेल भी चलाएंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे C2H5, और यहाँ लिख दो, इसको लिख दो CH3, और इसको लिखे हम लोग C2H5 यानी इथाइल, यानी 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब नंबरिंग कर दो यार, कुछ नहीं, 1 2 3 1 2 3, बात बराबर किधर चलो, तो 3 स्मॉल में इथाइल लिख दिए, चलो ठीक है। 3 इथाइल, बट ठीक नहीं है, कैपिटल में ये होना चाहिए, बट लिख दिए 3 तो स्मॉल में E। बट हमेशा जब भी पीछे हम लिखे तो इसको कट कर दो यार, हाँ लो, कैपिटल पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। 3 इथाइल 1 2 3 4 5 6 HEX हेक्स 3 इन। कोई दिक्कत, बन जाना चाहिए, पूरा क्लियर हो गया होगा ये आपको सवाल। 3 इथाइल हेक्स 3 इन। रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, एक बार चेक किया जाए, नहीं हो रहा होगा रिकॉर्ड पक्का, इतना तो विश्वास है। चलिए क्लियर यहाँ तक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये टाइप 2। अब ना हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर उठाते हैं, और नीट के प्रीवियस ईयर उठा के, ये तो एनसीईआरटी था बच्चा,
ये अभी, हाँ अच्छा हाँ, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो, अब जो क्योंकि नीट का जो सवाल बनाएंगे, तो नीट का सवाल बनाएंगे तो उसमें टाइप 1 भी आएगा और टाइप फर्स्ट का एंड सेकेंड का दोनों का मिक्सचर आएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का मिक्सचर आएगा, क्योंकि नीट वाले प्रीवियस पीवाईके में। तो ये एनसीईआरटी बन गया, और एनसीईआरटी में हमने इंटेक्स का भी और एक्सरसाइज का भी कंप्लीट कर लिया। ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्काइन नहीं, सिर्फ एल्कीन, एल्काइन का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग एल्कीन का किए हैं। अब हमारे पास नीट का प्रीवियस ईयर पेपर है और इसका कुछ सवाल करते हैं। आपके पास पेपर होगा तो पेपर अपना निकाल लीजिएगा। और सबसे पहले एक क्वेश्चन है, बड़ी उम्दा क्वेश्चन है और अच्छा लगा, हमको तो अच्छा क्वेश्चन लगा। आप लोग से कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्या रहा है, सेम क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन 2001 में पूछा हुआ है। विच एल्कीन ऑन ओजोलाइसिस गिव प्रोपेनल, और उसके साथ एसीटोन। अभी जस्ट किए थे ना। क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन? अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2001 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि CH3 CH2 CHO है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है इस दिशा पब्लिकेशन के बुक के अनुसार। और एंड प्लस मतलब एंड कर दो, और कह रहा है कि एसीटोन। ये क्वेश्चन, ये मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, ये है। और ऑप्शन कुछ इस तरह दिया हुआ है, और कह रहा है कि एल्कीन क्या बनेगा, ABCD। ऑप्शन से सेट कर देना जरूरी है, तो बच्चा लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। CH3, वीडियो लंबा जाएगा ये तो, कोई बात नहीं, बच्चा को समझ में आना चाहिए। CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। एक ऑप्शन ये कह रहा है ये बनेगा, या फिर कह रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ऑप्शन 3 में कह रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। और ऑप्शन डी में कह रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये ऑप्शन था। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर बताते हैं। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, दिशा पब्लिकेशन का बुक मेरे पास, क्वेश्चन बैंक आपके पास कोई भी हो। 2001 में एल्कीन से क्वेश्चन पूछा गया, विच एल्कीन ऑन ओजोलाइसिस गिव्स, ये प्रोपेनल है और ये एसीटोन है, ठीक है। और इस दोनों को मिला के एल्कीन क्या बन रहा होगा। तो बहुत लोग, बच्चा लोग करते क्या है एग्जाम में, गलती क्या करते हैं मेरे हिसाब से, कि वो लोग क्या करते हैं कि हर एक ऑप्शन को सोल्व करना चले जाते हैं। आपको हर ऑप्शन सोल्व नहीं करना है, वो तब करिए जब आपको ये प्राइमरी मेथड आपको नहीं लग रहा है, तब जाकर ऑप्शन सोल्व कीजिए, क्योंकि समय कम होता है। तो समय बचाने के लिए जो हमने टाइप 2 बोला, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। कैसा है? टाइप 2 का क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, हमने कहा कि ये जो आपको इसके वाला जो C डबल बॉन्ड है प्रोपेनल का और कीटोन का, वो एक तरफ कर दो। लो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H कर दो, और इसका भी कीटोन का भी था C डबल बॉन्ड O और Me लिख दो ना यार, या फिर CH3 कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब चुपचाप क्या करो, हमने बोला था CO2 को गैप करो, माफ करना O2 को गैप करो, O2 को गैप करो। O2 को जब गैप कर दोगे इस बीच से, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन से गैप हुआ ना, जोड़ दो C और Me और Me का मतलब CH3। अब आंसर मैच करो, देखो पहला ऑप्शन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, मिल गया पहला ऑप्शन करेक्ट। बाकी को आप सोल्व करोगे, काहे लोग को सोल्व करोगे, समय नहीं है यार, एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। कंसेप्ट सीखो और उसका सही इस्तेमाल करो। कि आपने दो मिक्सचर लिया, एल्डिहाइड का मिक्सचर है और कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सचर है, दोनों को इस तरह लिखो कि जो C डबल बॉन्ड हो दोनों में, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में C डबल बॉन्ड है, इट इज कार्बोनाइल, दैट इज अ C डबल बॉन्ड इज अ कार्बोनाइल। तो दोनों में कार्बोनाइल है, उस कार्बोनाइल को इस तरह इस डायरेक्शन में लिखो और O2 गैप कर दो और प्रोडक्ट सीधा आप एल्कीन निकाल लो।
अब इसी एल्कीन को लाइसिस करोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा ना जी। अब देखो इसी एल्कीन को लाइसिस करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से, अभी मैं इसको बताऊं कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ से खत्म होगा और देखो इसी को तो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ओ जाएगा, यहाँ पे ओ जाएगा, ओ जाएगा, ओ जाएगा, बन गया, खत्म, कहानी खत्म। प्रोपेनल कीटोन, अरे समझ में आया ना जी, प्रोपेनल कीटोन। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेंजाइन एकेडमी पे आए हो तो कुछ सीख के जाओ यार। ये क्वेश्चन था 2001 कब पूछा था, ये 2001 में। चलो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और है 2015 में पूछा है। कह रहा है कि अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड दिया हुआ है, इज ऑप्टेबल फ्रॉम ओजोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बट देखना है बहुत लोग बहुत टाइम लगाएगा बनाने में, आपको 1 सेकेंड में बनाना, मतलब बहुत कम टाइम बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखो 10 है, इस बुक के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं 2015 में पूछा गया है नीट का। अब तो जो भी क्वेश्चन अभी करा रहे हैं जो नीट ही करा रहे हैं ओजोलाइसिस पे, कह रहा है ये दिया हुआ है कि CHO सिंगल कंपाउंड दिया हुआ है, सो पर के ही बता देते हैं क्या दिया हुआ, फिर से दोबारा CH CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड। देखो ये कंपाउंड दिया, क्या रहा है इसमें कि अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इसमें एल्डिहाइड भी है, ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है, ये वाला कीटोन है, यानी दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो कह रहा है कि अब इस दोनों से कौन सा साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, वो ऑप्शन दिया हुआ है कि बोलिए कौन सा साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। ए ऑप्शन जो है आपका, हम Me को इस तरह लिखते हैं, CH3 को Me लिखते हैं, समझ जाना कहाँ पे 1 2 3। बी ऑप्शन कह रहा है, देखो मेरी क्लास में देखिए तो कंफर्म है कि ऑनलाइन में भी पढ़ोगे ना यार तो इसकी गारंटी देते हैं कि लाइव वाला मज़ा आएगा, जैसे क्लास में लाइव पढ़ते हो, रिकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद भी। यहाँ पे लगा दो भाई मोबाइल, तुम स्टोरेज फुल मत होना, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगी, पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। चलो हाँ इसको रखो। देखो एक तो प्रोसेस है जो तुम लोग पढ़े हो कि इसका O3 से ये इस सारे ABCD सारे ऑप्शन का ओजोलाइसिस करो। अच्छी प्रोसेस है, गुड प्रोसेस है, बट समय है तब, बट जब पास टाइमिंग है तब हर एक क्वेश्चन ABCD सारे ऑप्शन को अब बारीकी से सॉल्व करो। बट कब, जब इनिशियल प्रोसेस जब आप सीख रहे हैं क्लास में तब, बट जब एग्जाम में हो तो ऐसा ना करो। एग्जाम में जो टाइप 2 का क्वेश्चन, ये भी टाइप 2 का क्वेश्चन है, यह भी टाइप 2 का क्वेश्चन है, आप करो क्या कि ये इस दोनों जो एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल पार्ट, कीटोन का कार्बोनाइल पार्ट C डबल बॉन्ड हो, उस दोनों को एक तरफ लाओ और सॉल्व कर लो। अब देखो इसको हम थोड़ा डिजाइन करते हैं। ये ऑप्शन तुम नोट कर लो, हम इसको ऑप्शन को हम लिखिए क्योंकि थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ रहा है, तो ऑप्शन तुम लोग नोट कर लो। मेरे पास तो ऑप्शन है बुक में, तुम लोग नोट कर लो, फिर वीडियो को पॉज कर देना। अब देखो क्या करना है कि इसमें से O2 कैसे गैप करोगे। देखो CH2 है, CH है, CH3 है, CH2 है, और फिर C है और CH3 है, और ये वाला कीटोन है ना, नंबरिंग कर दो, कहीं से नंबरिंग करो, नहीं यार कोई दिक्कत, क्वेश्चन में थोड़ी लिख रहे हैं, नंबरिंग कहीं से करो। अब मान लो तुम इसको 1 के है, 2 के है, 3 के है, 4 के है, 5 के है, 6 के है, ऐसे कर लो, या फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम ऐसे करो नंबरिंग, ऐसे नंबरिंग करो।
ऐसे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग, क्योंकि वहीं से ऑटो निकाल रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लो। अब देखो इसको तुमने 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, और 4 से क्या लगा हुआ है, COOH 5 है ना। देखो 5 4 3 2 1, 3 पे एक CH3 है, 3 पे एक CH3 हो गया, लो 3 पे एक CH3 है और 1 पे एक CH3 हो गया। क्लियर है। अब देखो यही निकालना है ना जी, इस तरह डिजाइन करके लिखो, बस O2 निकाल दो। तो अब देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बन गया। 5 मेंबर का रिंग आंख बंद करके तुम बना लो। अब कंफ्यूजन मत होना। देखो अभी क्या था कि तुमने ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को तुमने निकाल दिया तो बन रहा इस कार्बन से, इस कार्बन का ना बॉन्ड बन रहा है जी। इस ऑक्सीजन को निकाला, इस ऑक्सीजन को निकाला, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो इस पूरे रिंग में कहीं भी 1 5 लगा दो, यहाँ 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 जहां भी लगाना, मतलब मेरा मन हुआ 1 और 5 जोड़ दिए, तो यानी पक्का ये कार्बन और ये कार्बन, ये वाला कार्बन पक्का कीटोन का रहा होगा और ये कार्बन पक्का एल्डिहाइड का रहा होगा। देख लो 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करो, अब कहाँ पे है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा इसी दोनों के बीच में, यानी 5 और डबल बॉन्ड बनेगा, बना दो। ठीक है। अब कह रहा है 1 2 3, 3 पे CH3 है और 1 पे CH3 है, तो तुमने इसको 1 माना ना, तो यहाँ पे लगा दो CH3 और 1 5 5 का था 4, फिर का था 3 और फिर का था 2 और एक CH3 कहाँ गया, 3 पे CH3 गया। यही तो हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। अब इसी को जब तुम ओजोलाइसिस करोगे ना, पक्का ये आएगा। हम ये प्रूफ करके देखेंगे कि पक्का कैसे आता है। कोई दिक्कत? तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा था हम लोग इस तरह का, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो गया, डी। ऑप्शन डी इस तरह का आपको आ रहा होगा, यानी एक पे CH3 है और ये समझ में आ गया। अब देखो इससे हम इसको कैसे गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। सो देखो अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं मैच करा तो इससे इसको बना लो, फिर आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया गलत बनाया। चलो वो भी कर लो ना, वो भी कर लो, कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए। अब देखो इस बॉन्ड को ब्रेक, इसको हम करें ब्रेक, इसको ब्रेक करेंगे, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ से क्या लगाएंगे, ये कार्बन था, कार्बन था, कार्बन था, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन, इसको कुछ अगली मिटा दो और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। ब्लैक मार्कर कहाँ गया यार, यहाँ से इसको तोड़ो और यहाँ से इसको तोड़ो, ये खत्म। अब देखो ये वाला तो ऑक्सीजन को जिंक लेके चला गया, अब हटा दो, इसको हटा दो। अब देखो 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 जनाब, देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 1 2 3 4 5 हो गया। CH3 1 पे और यहाँ पे देखिए CH3 मतलब C डबल बॉन्ड OR कीटोन, यहाँ पे H एल्डिहाइड, मिल गया प्रोडक्ट। अरे समझ में आया ना जी। चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। घर पे समय मिले तो इसको पूरे ऑप्शन को ट्राई करना, बट एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना। मैंने जैसे बताया उस ट्रिक को फॉलो करना, उस ट्रिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। नमी इतना ज़्यादा है कि ना बोर्ड पे की मार्कर चलना बंद हो गया है बारिश होने के कारण। चलो फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए हम लोग, 21 भी बना लिए। आगे क्वेश्चन अच्छा, इसमें अभी नहीं है 19-20 वाला, क्योंकि प्रीवियस ईयर काफ़ी दिन का है, तो यहाँ पे मैंने पेज पे लिख के रखा है। हाँ चलो, एक क्वेश्चन ये जो पूछा हुआ 2020 में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं क्या ना 2018 वाला है, तो उसी में तो 18 का है, तो सिर्फ 19 का 20 का 21 का 22 का 23 का पेपर ऐड ही नहीं है। चलो तो इसलिए मैंने पेपर पे लिखा है 2020 का नीट का फिर क्वेश्चन है। आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होंगे, मेरे पास नहीं थे तो मैंने सादा पेज पे लिख के लाया है। क्या रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन बैंक पे 18 नंबर मिलेंगे। देखो कह रहा है एन एल्कीन ऑन ओजोलाइसिस गिव्स मिथेनॉल
एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर, यानी कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं ए में CH3 एक स्ट्रक्चर ये है, बोर्ड तुम कहाँ हिलता है जी। देखो ये सारे स्ट्रक्चर है, और इस सारे स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका ओजोलाइसिस करने पे आपको मिथेनॉल मिलता है। अब हर एक को सॉल्व करो। देखो अगर यहाँ को इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ओ और ओ अंदर, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे है, हाँ इसमें मिल जाएगा, ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी तुम ए सी डी सॉल्व कर लेना, हम बी सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको रफ करें, ए बी सी डी, और सिर्फ देख लो ना, यहाँ का तो रिंग का पार्ट बनेगा और क्वेश्चन पूछा मिथेनॉल, तो एक कार्बन से ज्यादा कार्बन आ रहा तो होगा नहीं, इसमें तो अगर बनेगा तो ये ई पार्ट तो इथेनॉल बन जाएगा, ये पार्ट आपका बेंजाल्डिहाइड की तरफ चला जाएगा, तो सॉरी माफ करना, इसमें तो रिंग है नहीं तो एल्डिहाइड लग जाएगा, तो बेंजाल्डिहाइड तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी होगा। अब ऑप्शन बी को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे है। कुछ नहीं, ये डबल खत्म करें, डबल बॉन्ड खत्म, अरे चलो ना रे मार्कर, ये हो गया। अब यहाँ से ऐसे ऐसे निकाल दो, ये O3 करा दिए तो ये बना, फिर जिंक को वाटर डाले, ये जिंक ऑक्सीजन को लेके चला गया, एक प्रोडक्ट तो ये बना CH2CHO, और ये तो पूछ ही नहीं रहा, तो ये इसमें बन गया मिथेनॉल, यानी फॉर्मल्डिहाइड को ही मिथेनॉल बोला जाता है। इट्स अ क्लियर, कोई दिक्कत आपको दिक्कत नहीं होंगे। मिटाते हैं इसको। तो देखो इस तरह से नीट के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएं। अब मेरे पास फिलहाल अभी क्वेश्चन नहीं है, अगर जो क्वेश्चन छूट भी गया होगा तो इतना पढ़ाने के बाद आप नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन का जहाँ से मिले, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल मिले, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए, और नीट और एम्स और जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कीजिए और ओजोलाइसिस का क्वेश्चन बनाइए। तो आज का जो लेक्चर था वहीं पे खत्म करते हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग जो लेक्चर 2 था उसमें हम लोग ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन देख लिए। नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा जो बहुत कम टाइम के लिए होगा, तो उसमें एल्कीन का हम ओजोलाइसिस देख लेंगे, एल्काइन का ओजोलाइसिस, माफ एल्काइन का ओजोलाइसिस, तो एल्काइन का भी ओजोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा, तब उससे एक टॉपिक ये मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे एनसीईआरटी में फिर प्रोसीड करेंगे और आगे वाला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो टॉपिक हम लोग को आगे पढ़ना है। बाकी हम लोग ऑफलाइन में तो बच्चा लोग को भी पढ़ाते हैं अच्छा से, तो ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन में तो वैज्ञानिक एकेडमी यूट्यूब पे हम लोग क्वेश्चन सीरीज ला ही रहे हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखिए और नीट और जेईई वाले बच्चे को बताइए, उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कुछ भी दिक्कत हो तो यार सीधा कमेंट करके पूछो, तो फिर वैज्ञानिक एकेडमी के टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।